जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। उसका स्वभाव तेज और मन अशांत था। छोटी सी बात पर भी वह चिंतित हो जाता और किसी गलती पर खुद को कोसने लगता। राजा ने देखा कि उसका बेटा राजकाज संभालने लायक तो है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों को झेलने का धैर्य उसमें नहीं है। उन्होंने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें अनुभव की ज़रूरत है। तुम जीवन का असली अर्थ तभी समझोगे जब बाहर की दुनिया देखोगे। यह कहकर उसने राजकुमार को एक यात्रा पर भेजा। राजकुमार अकेले ही घोड़े पर बैठकर यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल पहाड़ पार करता हुआ वह एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग बहुत सादगी से रहते हैं, लेकिन खुश हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने सुखी कैसे रहते हैं? मुझे तो जरा सी समस्या भी बेचैन कर देती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का एक नियम है, जो हुआ वह अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसे समझ लो तो दुख कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। राजकुमार को यह वाक्य बड़ा साधारण लगा। उसने सोचा, इतनी बड़ी समस्या का इतना छोटा उत्तर। यात्रा के दौरान अचानक राजकुमार का घोड़ा किसी गड्ढे में पैर फंसकर गिर पड़ा और उसका एक दांत टूट गया। वह बहुत दुखी हो गया। अरे, मेरा चेहरा खराब हो गया, अब मैं कभी सुंदर नहीं दिखूंगा। तभी साधु बोले, चिंता मत करो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजकुमार को गुस्सा आया, यह कैसे अच्छा हो सकता है? लेकिन वह चुप रहा और आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। वे राजकुमार को देखकर बोले, वाह, आज तो हमारी किस्मत चमक गई। हम राजा को खुश करने के लिए किसी सुंदर नौजवान की बलि चढ़ाना चाहते थे। यही ठीक रहेगा, इसे ही ले चलते हैं। लेकिन जब उन्होंने राजकुमार का टूटा हुआ दांत देखा तो वो बोले, अरे, यह तो अपूर्ण है, बलि के लिए योग्य नहीं, इसे छोड़ दो, इसको ले चलने का कोई फायदा नहीं। राजकुमार यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने साधु की ओर देखा। साधु शांति से मुस्कुरा रहे थे। राजकुमार समझ गया, अगर दांत ना टूटा होता तो जान चली जाती। उसे साधु का वाक्य याद आया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। इसके बाद से जब भी उसे कोई संकट आता, वह यही सोचता, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई छिपी हो, जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चलेगी। धीरे धीरे राजकुमार धैर्यवान और समझदार बन गया। जब वह अपने राज्य में वापस लौटा तो सब उसका व्यक्तित्व पहले से कई अधिक संतुलित और गंभीर देखकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जीवन में जो कुछ भी घटता है तुरंत हमें उसका कारण नहीं दिखता, लेकिन हर घटना अपने साथ कोई न कोई शिक्षा या रक्षा लेकर आती है। यदि हम भरोसा रखें कि सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है तो दुख भी हमें ताकत देने लगता है। हमें बस भरोसा रखना चाहिए कि भगवान कभी भी हमारा गलत नहीं कर सकते। वे जो भी हमारे लिए सोचेंगे वे अच्छा ही सोचेंगे। यही श्री कृष्ण का कहना है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ है वह भी अच्छे के लिए हुआ है। तुम उसकी चिंता मत करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।